आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर लापता हो गया। DGISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर में कमांडर 12 कोर समेत 6 अफराद सवार थे। हेलीकॉप्टर लसबेला में सैलाब मुतासिरीन की इमदादी कार्रवाई में मसरूफ था। कोर कमांडर बलूचिस्तान में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 8 साल बाद आज सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया, ममनुआ फंडिंग केस 2014 में शुरू हुआ था। इलेक्शन कमीशन ने 21 जून को फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फैसला पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत सुनाया जाएगा। 3 रुकनी बेंच फैसला सुनाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन में हंगामी इजलास, कानूनी माहिरीन की केस पर हतमी ब्रीफिंग, सिकंदर सुल्तान राजा की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के तरफ रास्तों को खारदार तारे और बैरियर्स लगाकर बंद कर दिया गया। सिक्योरिटी के लिए 1000 पुलिस और FCL का ड्यूटी देंगे। रेंजर्स को स्टैंड बाय रखा जाएगा। इमरान खान का जुमेरात को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का ऐलान। कहा, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ 2 सूबाई असम्बलियों ने करारदादें मंजूर की। मुल्क की 80% आबादी को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं। मौजूदा इलेक्शन कमीशन को किसी सूरत अगले इंतखाबात नहीं कराने चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए। इमरान खान ने आरिफ नकवी से मुतालिक सवाल का जवाब ना दिया। दोबारा सवाल पर कहा, जवाब नहीं दूंगा। वफाकी वजीर अयाज सादिक ने कहा, तहरीक इंसाफ ने चैरिटी का पैसा सियासत के लिए इस्तेमाल किया। PTI ने अकाउंट छुपाए। बहुत से अकाउंट्स पैसा लाने के बाद बंद कर दिए गए। अयाज सादिक का मामले पर कौमी असम्बली की कमेटी बनाने का भी मुतालबा। जुडिशल कमीशन में जजेस की तादाद कम करने का आईनी तरमीमी बिल सेनेट में पेश। पीपल्स पार्टी के फारूक H नाइक ने बिल ऐवान में पेश किया। कहा, जुडिशल कमीशन में जजेस की तादाद 6 है, बाकी 3 रुकन है। कमीशन में तनासुब 4-3 का होना चाहिए। हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए कमेटी होनी चाहिए। चौधरी शुजात की परवेज इलाही को घर वापसी की दावत। कहा, रिहाइशगाह पर एक तरफ मेरा कमरा है, दूसरी तरफ परवेज इलाही का है। काफ लीग ने टूटी गलत बयानी करके आवाम का एतमाद नहीं मिलता। मुझ पर इल्जामात लगाने वालों की अपनी कोई हैसियत नहीं। मुल्क में सच बोलना गुनाह बनता जा रहा है। चौधरी शुजात का छोटे भाई चौधरी वजाहत से माफी मांगने का भी मुतालबा। कहा, किसी से कोई पैसे नहीं मांगे, इल्जामात लगाने वाले अवाम में माफी मांगे। इमरान खान ने कहा, हुकूमत पर किसी को ना मुल्क में एतमाद है ना बैरून मुल्क में एतमाद है। आर्मी चीफ पैसे दिलाने के लिए अमेरिका को फोन कर रहे हैं। कौन सा ऐसा बहरान था जिसकी वजह से हमारी हुकूमत गिराई गई? साजिश देखने वालों ने फैसला किया कि हम कुछ नहीं करेंगे। हालात के जिम्मेदार वो लोग भी हैं जो साजिश रोक सकते थे। कुछ लोग इश्तिहार देखकर समझे कि शहबाज शरीफ बड़ा जीनियस है। 3 माह में शहबाज शरीफ की असलियत सामने आ गई। हुकूमत का वाहिद मकसद NRO लेना और 1100 अरब रुपए मुआफ कराना था। इनके पास महंगाई में कमी और माशी बेहतरी का कोई प्लान नहीं था। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, इंतखाबात वक्त पर होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर वाजे कर दिया। कहा, इमरान खान इदारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 साल तक मुल्क पर मुसल्लत टोले ने मईशत को तबाह और बर्बाद कर दिया। मुल्क की माशी सूरत हाल ठीक होने में वक्त लगेगा। इमरान खान का काम सिर्फ रियासत तोड़ना था। इदारों के सरबराहान इंसान हैं, गलतियां हो सकती हैं। बलूचिस्तान के सैलाब मुतासिरीन बेयार मददगार। कई हफ्तों से मुतासिरीन को खाना भी नहीं मिला। कला सैफुल्ला में सैलाब मुतासिरीन ने वज़ीर आज़म के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। कहा, इमदादी कैंपों में खाना फराहम ना करना अफसोसनाक है। मेरे साथ वज़ीर आला मौजूद थे, किसी कैंप में खाना मिलने की तौसीक नहीं मिली। मेडिकल कैंपों में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। हम आज ही एक्शन लेंगे, तमाम कमजोरियां खत्म करेंगे। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में सैलाब से मजीद 13 अफराद दम तोड़ गए। हालिया बारिशों से अब तक जाबाहक होने वालों की तादाद 149 हो गई। 74 अफराद जख्मी हुए। PDMA के मुताबिक 13,000 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान भर में सैलाब से मुख्तलिफ मुकामात पर 16 पुल टूट चुके हैं। 670 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ 6 शाहराहें बीम शदीद मुतासिर हैं। 2 लाख एकड़ के करीब फसलों को नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान में सैलाब से जाबाक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा 24 घंटों में अदा करने का हुक्म दे दिया।
तबाह होने वाले मकानात का मुआवजा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया। शहबाज शरीफ की मुतासरीन को तरजीही बुनियादों पर रकम फराहम करने की हिदायत। कहा जहां बाग अफराद के लवाकिन को रकूम पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। जॉइंट वेंचर में किसी भी बहस की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। पाक फौज का अपना 2 रोज का राशन सैलाब मुतासरीन को अतिया करने का ऐलान। राशन बलूचिस्तान, सिंध, जनूबी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान में मुतासरीन को दिया जाएगा। आटा, चीनी, घी, दूध, चावल फराहम किए जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा पीपल्स पार्टी आम आदमी की जमात है, मुसीबत में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वफाकी हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए भरपूर किरदार अदा कर रही है। बिलावल भुट्टो से वजीर आला सिंध समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। बारिशों के बाद की सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान में महंगाई का 14 साल रिकॉर्ड टूट गया। महंगाई की शरह बढ़कर 25% तक जा पहुंची। जुलाई 2008 में शरह 20% रिकॉर्ड की गई थी। पेट्रोल, डीजल, मकानात के किराए में इजाफा। आटा, चावल, चीनी, बीफ, मटन, चिकन भी महंगे हुए। दूध, दही, घी, दालें, प्याज, टमाटर, चाय की पत्ती की कीमतें भी बढ़ी। हैदराबाद में आटे की कीमतें मुल्क में सबसे ज्यादा। इदारा शुमारियात के मुताबिक हैदराबाद में 20 किलो आटा 1900 रुपये में दस्तियाब। कराची में 20 किलो आटे की कीमत 1887 रुपये। इस्लामाबाद, लाहौर और पंजाब भर में 20 किलो आटे की कीमत 980 रुपये। पेशावर में 20 किलो आटा 1141 रुपये में दस्तियाब। जामा महमूद कुरैशी ने कहा मुल्क की मईशत गिर रही है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा रही है। पूरे मुल्क में ताजिर सरापा एहतजाज है। ताजिर बिजली के बिल अदा करने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत 2023 के ख्वाब देख रही है। चौधरी शुजात ने कहा मुआशी मामलात में आर्मी चीफ की मुदाखलत सियासतदानों की नाकामी है। मईशत की खराबी के जिम्मेदार तमाम सियासतदान गए। मुल्क को 1 साल से नुकसान हो रहा है। मुस्तकबिल में भी मुश्किलात होंगी। इमरान खान इदारों के खिलाफ गुफ्तगू कर रहे हैं। करप्शन के इल्जामात लगाए जाते हैं मगर कोई चीज़ सामने नहीं आती। ग्रैंड डायलॉग के लिए किसी को 2 सीढ़ियां चढ़नी और किसी को उतरना पड़ेंगी। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद में मुल्क में फौरी शफाफ इंतखाबात का मुतालबा। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान फौरी तौर पर मुस्ताफी हों। शफाफ इंतखाबात के लिए गैर मुतनाज़ा इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाए। ऑपोजिशन का शोर शराबा। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर ने कहा इमरान खान इलेक्शन कमीशन के फैसले से एक्सपोज हो जाएंगे। पीटीआई फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ केस क्यों नहीं करती। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में शिबली फराज ने कहा पीटीआई फंड पार्टी अरकान और दीगर डोनर्स ने दिया। इमरान खान के खिलाफ केस बना जा रहा है। हमने किसी इदारे के काम में मुदाखलत नहीं की लेकिन हम इदारों की पुश्त पर खड़े थे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की केस की समाअत में रिमार्क्स। का इदारों का काम हम नहीं करेंगे बल्कि इनका काम इन्हीं से करवाएंगे। पंजाब के हालिया इलेक्शन में भी यही किया। हमारे इस इक़दाम के नतीजे में शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन हुआ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नज़ीर चौहान लाहौर से गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक नज़ीर चौहान को एमपीए शब्बीर गुज्जर के भतीजे पर हमले के इल्जाम में हिरासत में लिया गया। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान फारी से शब्बीर गुज्जर के भतीजे खालिद गुज्जर जख्मी हुए। ट्रांसपोर्टर्स का आज मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। कहा हुकूमत ने टैक्सेस में इजाफा कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स कमजोर नहीं, पूरा मुल्क बंद होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। हुकूमत हमें साथ लेकर चलना चाहती है तो मसाइल हल करे। बिजली बिलों में सेल्स टैक्स की वसूली। ताजरों का 17 अगस्त को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल से मुलाकात। ताजरों ने मुतालबात मानने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। कहा सेल्स टैक्स लगे, बिजली किसी सूरत जमा नहीं करवाएंगे। बिजली बिल्स में सेल्स टैक्स का इकदाम। लाहौर हाईकोर्ट में भी चैलेंज। इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद का वाक़या सुना दिया। कहा डायरी लेकर वज़ीर आज़म हाउस से निकला था। बुशरा बीवी के साथ बैठकर फिल्में और ड्रामे देख रहा था। मोबाइल पर देखा कि अवाम बाहर निकले हैं। टीवी लगाया तो लोग सड़कों पर थे। उस दिन दिली खुशी हुई थी
कि हम हुजूम से कौम बन रहे हैं, अगले इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत लेंगे। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने कहा, इमरान खान मोनूसलाई के बजाय सालिक हुसैन को वजीर बनाना चाहते थे। चौधरी शुजात ने जवाब दिया कि मेरी जिंदगी में मोनूसलाई ही वजीर बनेगा। इमरान खान झूठ बोलते हैं, उनका वजीर नहीं रहना चाहता था। चौधरी शुजात ने वजारत छोड़ने से मना किया। इक़्तिदार आने जाने वाली चीज़ है, खानदान को मजीद बदनाम ना करें, पेंडोरा बॉक्स खुला तो बहुत दूर तक जाएगी। चौधरी शुजात को पार्टी सदारत से हटाना मुमकिन नहीं। और तहरीक इंसाफ 11 MNAs के इस्तीफे मंजूर होने के खिलाफ अदालत पहुंच गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI की दरखास्त पर एतराज़। असद उमर ने कहा, असेंबली के फ्लोर पर 125 सरकार ने इस्तीफे दिए, कासिम सूरी ने सारे इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवाए। इलेक्शन कमीशन सियासी फरीक बन चुका है, जो हमें काबिल कबूल नहीं।